हेलो एवरीवन। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक पाठ 1 कविता ध्वनि का भावार्थ समझेंगे। इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ध्वनि का अर्थ होता है आवाज़। इस कविता में कवि ने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ का प्रकृति के माध्यम से बड़े ही मनोरम ढंग से वर्णन किया है। साथ ही साथ निराश हो चुके लोगों को, विशेष रूप से युवा पीढ़ी को प्रकृति का उदाहरण देते हुए आशावादी बने रहने का संदेश दिया है। तो बच्चों, सबसे पहले हम कवि के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। निराला जी का जन्म 1897 ईस्वी में बंगाल के महिषादल राज्य में मेदिनीपुर नामक गांव में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने बंगला, संस्कृत और अंग्रेजी का अध्ययन घर पर ही किया था। उनकी साहित्य के अलावा दर्शन शास्त्र व संगीत में भी रुचि थी। अपने निराले व्यक्तित्व के कारण ये हिंदी साहित्य जगत में निराला उपनाम से प्रसिद्ध हुए। उनकी प्रमुख रचनाओं में परिमल, अनामिका, अपरा, नए पत्ते, तुलसीदास, चोटी की पकड़, चतुरी चमार, पतन और पल्लव आदि हैं। हिंदी काव्य स्वच्छंद छंद निराला जी की ही देन है। बच्चों, अब हम कविता का भावार्थ समझने से पहले पाठ का सार समझेंगे। इस कविता में कवि मानते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा। अभी अभी उनके जीवन रूपी वन में बसंत रूपी यौवन आया है। कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर वृक्ष हरे भरे हैं, पौधों पर कलियां खिली हैं जो अभी तक सो रही हैं। कवि कहते हैं कि वो सूर्य को लाकर इन अलसाई हुई कलियों को जगाएंगे और एक नया सुंदर सवेरा लेकर आएंगे। कवि प्रकृति के द्वारा निराश हताश लोगों के जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं। कवि बड़ी तत्परता से मानव जीवन को संवारने के लिए अपनी हर खुशी एवं सुख को दान करने के लिए तैयार हैं। वे चाहते हैं हर मनुष्य का जीवन सुखमय व्यतीत हो। इसलिए वे कहते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा जब तक वो सबके जीवन में खुशियां नहीं ला देते। बच्चों, अब हम कविता का भावार्थ समझेंगे। तो कवि के अनुसार पहला पद्यांश है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल, मृदुल मतलब कोमल, बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस पद्यांश में कवि प्रकृति के चित्रण के द्वारा नई युवा पीढ़ी को समझाना चाहते हैं कि वह अपने आलस को छोड़े और नए उत्साह, साहस और जोश के साथ जीवन का आनंद ले। यह उद्देश्य कवि का है और वह युवा पीढ़ी को जागृत करना चाहते हैं। प्रकृति ने फूलों की भरमार की और उनकी सुंदरता और खुशबू चारों तरफ फैली हुई है। अभी इस समय का अंत नहीं होगा, ऐसा कवि का कहना है। कवि कहते हैं कि यह वसंत उनके जीवन में अभी अभी तो आया है, अर्थात जीवन में उत्साह और जोश की भरपूर क्षमता है। अभी कुछ दिन ठहरेगा, अभी इसका अंत नहीं होगा। और कहते हैं कि अभी इस चीज़ का अंत नहीं होगा क्योंकि अभी अभी तो जीवन में फूलों की भरमार आई है, बसंत ऋतु खिली है।
जीवन में नया उत्साह, नया जोश जागा है, जिसकी सहायता से युवा पीढ़ी को जागरूक करने के संकल्प को पूरा करूँगा। अब दूसरा पद्यांश है, हरे हरे ये पात, पात मतलब पत्ते, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, गात मतलब शरीर, मैं ही अपना स्वप्न, स्वप्न मतलब सपना, मृदुल कर, कर मतलब हाथ, फेरूंगा निद्रित, निद्रित मतलब सोई हुई, कलियों पर जगह एक प्रत्युष मतलब सवेरा, मनोहर मतलब सुंदर। इस पद्यांश में कवि बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जैसा कि बसंत ऋतु आई है, प्रकृति में और पेड़ पौधों पर, हरे हरे पत्तों पर नए नए फूलों की भरमार है। सभी पेड़ पौधों की डालियां लहलहा रही हैं, नई नई कलियां खिली हैं और नए नए पत्ते बहुत शोभायमान लग रहे हैं। कवि कहते हैं कि यह मेरा सपना है जो कि युवा पीढ़ी को जागरूक करना है। मैं अपने कोमल हाथों से अपना सपना स्वयं साकार करना चाहता हूँ। अर्थात प्रकृति जिस तरह से पूरे वातावरण में शोभा प्रदान करती है और एक नए जोश उत्साह का आगमन करती है, सूर्य के आगमन के साथ प्रकृति में नए नए फूल खिलते हैं और एक नया उत्साह भर देते हैं। उसी तरह से कवि कह रहे हैं कि मैं अपने हाथों से अपना जो उद्देश्य है युवा पीढ़ी को जागरूक करने का स्वयं पूरा करूँगा। कवि कहते हैं कि यहाँ जो युवा पीढ़ी है, जो आलस से भरी हुई है, नींद में सोई हुई है, उन्हें जागृत करना चाहते हैं। इन कोमल कलियों पर मैं अपने कोमल हाथ फेरूंगा, अर्थात इन्हें सही दिशा में भेज दूंगा और एक नया प्रेरणा स्रोत दूंगा, जिससे वे जागरूक हो जाएंगे और एक सही राह पर चलेंगे। इस तरह से मैं इस जीवन में, पूरे संसार में, समाज में एक नया सुंदर सवेरे का आगमन करूँगा, जो कि मेरा उद्देश्य है। युवा पीढ़ी को जागृत कर पूरे समाज में सकारात्मकता लाऊंगा। अब तीसरा और अंतिम पद्यांश है, पुष्प पुष्प से तंद्रालस, तंद्रालस मतलब नींद में आलस से भरे हुए, लालसा, लालसा मतलब इच्छा, खींच लूँगा मैं अपने नवजीवन का अमृत, अमृत मतलब सुधा, सहर्ष, सहर्ष मतलब खुशी खुशी, सींच दूंगा मैं द्वार, द्वार मतलब दरवाजा, दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहाँ अनंत, अनंत मतलब जिसका कभी अंत न हो, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस पद्यांश में कवि युवा पीढ़ी को जीवन की वास्तविकता के बारे में जागृत करते हुए उनके आलस को दूर कर उनमें नया जोश और उत्साह भरने की प्रेरणा देते हैं। तो कवि कहते हैं कि युवा पीढ़ी जो कि अभी तक सोई हुई है, आलस ने उन्हें घेरा हुआ है, मैं उसके आलस के लालच को दूर कर दूंगा। मैं इस युवा पीढ़ी को एक नया जोश और उत्साह दूंगा, और जो कि मैंने जीवन की वास्तविकता और इसके अमृत को जाना है, वैसा नया रूप मैं इन सबको दूंगा। अर्थात नई युवा पीढ़ी को मैं नए जोश और उत्साह के साथ जीवन के इस अमृत के साथ, जो जीवन का वास्तविक सुख है और उसको किस तरह से जिया जा सकता है, यह सब ज्ञान मैं
नई युवा पीढ़ी को दूंगा। कवि प्रसन्नता के साथ यह सब करना चाहते हैं। जिस तरह से हम पौधों को सींचते हैं और वे बहुत हरे भरे हो जाते हैं, इस तरह से युवा पीढ़ी के अंदर भी नए जोश और उत्साह का संचार कर देंगे और वह युवा पीढ़ी जागृत होकर अपने जीवन का भरपूर आनंद ले सकती है। कवि इस कविता के द्वारा प्रकृति का उदाहरण लेकर प्रेरणा देना चाहते हैं। सही रास्ता दिखा दूंगा उनको ताकि वह सही रास्ते पर चल सकें। कवि कहते हैं कि इस तरह से इस जीवन का कभी अंत नहीं होगा। जहाँ तक मैं चाहता हूँ युवा पीढ़ी पूरे उत्साह और जोश के साथ जीवन का आनंद ले। जब तक मैं अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर लूँगा तब तक मेरा अंत नहीं होगा, ऐसा कवि का मानना है। क्योंकि कवि बहुत ही आशावादी विचारों के हैं और अपने संकल्प जो कि युवा पीढ़ी के लिए लिया है अपने ही हाथों से पूरा करना चाहते हैं। यह उनका सपना है कि युवा पीढ़ी को जागृत करें और उसके आलस को दूर करें और एक नए जोश और उत्साह का संचार उनके जीवन में करें। बच्चों, इस कविता का भावार्थ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।